हेलो गाइस, स्वागत है आपका अर्पित की कक्षा के डेली करंट अफेयर में। दोस्तों, आज हम चीन के कृत्रिम सूर्य ईस्ट के बारे में चर्चा करेंगे कि ये क्या है और क्यों चर्चा में है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही डेली न्यूज़ प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको पल पल की न्यूज़ प्राप्त होती रहे। तो चर्चा करते हैं क्या है। तो यहाँ देखिए, डेली मेल में ये न्यूज़ आर्टिकल आया है जिसमें बताया गया है कि चीन ने कृत्रिम सूरज बनाया है। यह कृत्रिम सूरज असली सूरज से 10 गुना अधिक ताकतवर है और इस सूरज का तापमान 16 करोड़ डिग्री सेल्सियस करीब 100 सेकंड तक कायम रहा। इसके अतिरिक्त देखते हैं ये चर्चा में क्यों है। हाल ही में चीन द्वारा कृत्रिम सूर्य परमाणु संलयन रिएक्टर का सफलतापूर्वक संचालन किया गया है, जो देश के परमाणु ऊर्जा अनुसंधान क्षमता के क्षेत्र में एक महान उपलब्धि है। तो ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि चीन ने ही कृत्रिम सूर्य का संचालन किया है। इसके अतिरिक्त परमाणु रिएक्टर से स्वच्छ ऊर्जा प्राप्त होने की उम्मीद है, और इसलिए भी है क्योंकि इससे स्वच्छ ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, इसके आगे चर्चा करते हैं कि ये कृत्रिम सूर्य ईस्ट है क्या। तो ईस्ट एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टिंग टोकामक है। ये क्या है? ईस्ट है और चीन के प्रायोगिक उन्नत सुपर कंडक्टिंग टोकामक, जिसे चीन का कृत्रिम सूर्य भी कहा जाता है। तो ईस्ट क्या है? यह ही एक कृत्रिम सूर्य है जिसका नाम ईस्ट है। ठीक है, और इसने रिकॉर्ड क्या बनाया है? इसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, जिसमें यह 216 मिलियन डिग्री फ़ारेनहाइट पर चला गया। इसका तापमान कितना? 216 मिलियन डिग्री फ़ारेनहाइट, और 110 सेकंड के लिए 120 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो सूर्य का टेम्परेचर होता है वो अधिकतम 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक ही पहुंचा है, और इसका तापमान कितना पहुंचा है? 120 मिलियन डिग्री सेल्सियस, जो कि इससे सूर्य के तापमान से 10 गुना है। इसके आगे देखते हैं क्या है। फ्यूजन रिएक्शन क्या होता है? तो जो नाभ की फ्यूजन से ही सूर्य को ऊर्जा प्राप्त होती है। तो जो सूर्य में ऊर्जा प्राप्त होती है किससे होती है? फ्यूजन के द्वारा होती है। तो फ्यूजन रिएक्शन होती क्या है? इसमें हाइड्रोजन के जो आइसोटॉप होते हैं समस्थानिक, वो आपस में जुड़कर क्या करते हैं? हीलियम और न्यूट्रॉन बनाते हैं। जिसमें क्या होता है, शुरू में तो ऊर्जा की आवश्यकता होती है, लेकिन बाद में इससे ऊर्जा प्राप्त होने लगती है। ठीक है, तो फ्यूजन रिएक्शन में क्या होता है? ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसके द्वारा ही ईस्ट में ऊर्जा उत्पन्न की गई है, इतना तापमान जनरेट किया गया है। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं जो ITER, यह पहला रिएक्टर था जो ईस्ट बनाया गया है। यह एक प्रकार का कृत्रिम सूर्य चीन का है। इसी प्रकार सबसे पहला ऐसा रिएक्टर ITER था, जिसमें फ्यूजन रिएक्शन के द्वारा ही इसमें ऊर्जा उत्पन्न की गई थी। तो देखते हैं ITER की डिटेल में क्या है ये ITER। तो ITER क्या है? अंतर्राष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर है। इसे 1985 में 35 देशों के सहयोग से बनाया गया था। ये फ्रांस में अवस्थित है, और उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य विश्व के सबसे बड़े टोकामक यंत्र का निर्माण करना है, ताकि बड़े पैमाने पर कार्बन मुक्त ऊर्जा के स्रोत के रूप में संलयन की व्यवहार्यता को सिद्ध किया जा सके। तो इसका कंक्लूजन क्या निकलता है? इसका कंक्लूजन यह निकलता है कि जो सूर्य बनाया गया है कृत्रिम सूर्य चीन के द्वारा, उसके द्वारा कार्बन मुक्त ऊर्जा प्राप्त करना है, जिससे कार्बन मुक्त ऊर्जा प्राप्त की जा सके और कार्बन फ्री संसार को बनाया जाए।